रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए करंट अफेयर की ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। ये रहा आज की वीडियो का पहला प्रश्न। हाल ही में ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहाँ पर प्रारंभ हुई है? नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, मुंबई या फिर बेंगलोर? तिरुवनंतपुरम में जो है इसकी नई मीटिंग प्रारंभ हुई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो एथनबाज जो हैं वो 96 शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन अग्निस्तार के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? पहले तो आप इस प्रश्न को नोट लगा लें, ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। श्रीलंका को, नेपाल को, बांग्लादेश को, वेनेजुएला को। अब बांग्लादेश का नाम आता कब हुए बांग्लादेश आंसर कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑपरेशन अग्निस्तार नाम दिया गया है के तहत जो सहायता भेजी है वो भेजी है वेनेजुएला को। ऑप्शन डी वेनेजुएला इसका करेक्ट आंसर होगा, इसको भारत ने सहायता भेजी। हाल ही में पीएम मोदी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए सेशेल्स के सबसे बड़े सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी जी को जो है सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के 52 बूटी साड़ी, 78 कटी स्टोन क्राफ्ट और पीडिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? पहले आप ये देखें, आपको 3 नाम दिए गए हैं, 52 बूटी साड़ी, 78 कटी स्टोन क्राफ्ट और पीडिया पेंटिंग। ये किस राज्य के अंतर्गत आते हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है? तो बिहार राज्य के अंतर्गत ये आते हैं। ये माँ के तीनों प्रसिद्ध हैं और इन्हें माँ जीआई टैग दिया गया है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ? अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील। 2026 जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका आगाज मेक्सिको में हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया? वर्ष 2026 को जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र रेजलैंड ने पशुपालकों के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। हाल ही में किस वायलिन वादक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र सिंह देवल को दोस्तों जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2026 में जो भी प्रमुख पुरस्कार दिए गए थे, आंदोलन हुए थे, समझौते हुए थे, उन सभी को आपको जरूर याद रखना है। उनसे संबंधित प्रश्न ही आपको आरआरबी ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। भारत और ईयू ने मुक्त व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? 27 जनवरी 2026 को उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, जेनिक सिनर ने, कार्लोस अल्कराज ने, दानिल मेदवेदेव ने। कार्लोस अल्कराज ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। करंट अफेयर पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो रेलवे ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ शुरू होगा? मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली? नई दिल्ली में जो है ये समिट स्टार्ट होगा। हाल ही में विंटर ओलंपिक्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी? नॉर्वे ने जो है इसमें शीर्ष स्थान, अर्थात शीर्ष का मतलब उच्च स्थान प्राप्त किया। इस प्रश्न को भी आप मुफ्त लगा लें। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि हाल ही में भारत की 100वीं रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो वो किया गया सुरहाताल को जो 100वीं रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। ये प्रश्न आपकी आरआरबी ग्रुप डी में आपको जरूर देखने को मिलेगा।
हाल ही में IPL 2026 का उपविजेता कौन बना? आपसे उपविजेता का पूछा है, ना कि विजेता। मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स। तो गुजरात टाइटंस जो है दोस्तों 2026 में उपविजेता बना IPL का। विजेता कौन बना आप कमेंट करके बताएं। जो भाई IPL देखते हैं कमेंट करके बताएं कि IPL 2026 का विजेता कौन है, ट्रॉफी किस टीम ने जीती। विश्व फुटबॉल दिवस 2026 कब मनाया जाता है? 20 मई, 21 मई, 25 मई, 29 मई। 25 मई को जो है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में USA ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इस प्रश्न को भी आप मुफ्त लगा सकते हैं। ये प्रश्न भी आपको रेल में या अनपढ़ परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो वो जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन एक्सप्लॉइट रिजॉल्व। ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा चलाया गया था वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। ये सुपर कंप्यूटर सुविधा जो शुरू की गई है वो की गई थी IIT मद्रास में। हाल ही में चर्चा में रहा डॉक्टर जे बाकणकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में जो है ये टाइगर रिजर्व बना हुआ है। इस प्रश्न को मुफ्त लगा लें। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको अशोक चक्र से सम्मानित किया? ये प्रश्न वेरी मोस्ट है। विक्रम मिश्रा, शुभांशु शुक्ला, कैप्टन अंशुल, अजय कुमार। सब भाई जल्दी से कमेंट करके बताएं कि अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो वो सम्मानित किया गया है शुभांशु शुक्ला को। ऑप्शन बी जिन भाइयों का आंसर आया है उनका आंसर एकदम सही है। शुभांशु शुक्ला को जो है राष्ट्रपति के द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? उप मुख्यमंत्री से पूछा है और आपको देखना है सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य, तो ये महाराष्ट्र राज्य की दोस्तों उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन है? तो वो आध्यात्मिक संत जो कि ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित हुए हैं वो हैं दलाई लामा। केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा हुई है? कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इनमें विकसित करने की घोषणा हुई है। हाल ही में U19 क्रिकेट विश्व कप कप उपविजेता कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। उपविजेता पूछा है, उपविजेता जो है इंग्लैंड है। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दोस्तों इसका खिताब जीता था महिला टीम का। केंद्र सरकार ने GDP और IIP के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया? वर्ष 2022-23 से निर्धारित किया। तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने? तो ये बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में चर्चा में रही सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? आप सभी को पता होगा अभी कुछ समय पहले नाम बदले गए थे। तो सेवा तीर्थ जो है वो किस स्थान का नाम रखा गया था और यह काफ़ी चर्चा में रहा था, वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें कि सेवा तीर्थ का संबंध किससे है? राष्ट्रपति भवन से, संसद भवन से, प्रधानमंत्री ऑफिस से, सर्वोच्च न्यायालय से। प्रधानमंत्री ऑफिस का नाम जो दोस्तों वो सेवा तीर्थ रखा गया था
जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था, आप सभी को पता होगा। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों का डिजिटल साथी भारत विस्तार का लॉन्च किया। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये लॉन्च किया गया था, कृषि मंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2026 कब मनाया गया? 21 फरवरी को जो है ये मनाया गया। हाल ही में भारतीय फिल्म बुंग को बेस्ट बच्चों और फैमिली फिल्म की श्रेणी में BAFTA अवार्ड मिला। इस फिल्म का संबंध किस भाषा से है? तो मणिपुरी भाषा से इस फिल्म का संबंध है, जिसे अवार्ड मिला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरलम के नए नाम को मंजूरी दी? तो अनुच्छेद 3 के तहत दोस्तों केरलम के जो नए नाम है उसको मंजूरी दी गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च करेगी? तो वो अजमेर में दोस्तों इसका अभियान लॉन्च करेगी। हाल ही में 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? 67 सालों में पहली बार जो रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है वो जीता है जम्मू कश्मीर ने। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा मैस्कॉट का अनावरण किया? तो उसका अनावरण किया गया, वो किया गया प्रगति और विकास। जनगणना 2027 हो रही है। जनगणना जो दोस्तों वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और गृह मंत्रालय के मंत्री अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी जनगणना संबंधित जो भी निर्णय है वो अमित शाह जी का और उनका मंत्रालय लेता है। हाल ही में 2026 ICC मैच 2 T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने इसका खिताब जीता। आज की वीडियो में हमने आपको 35 प्रश्न हल करवाएं। 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको होमवर्क के रूप में हम एक प्रश्न दे रहे हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है कि हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ममता कालिया, विनोद कुमार शुक्ल, बैरामुथु गुलजार। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है कि किस व्यक्ति को चुना गया है। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए? करंट अफेयर पर, साइंस पर, GK GS पर, रीजनिंग पर, मैथ पर, जिस भी सब्जेक्ट पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए उसका टॉपिक आप मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी टॉपिक पर आएगी। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।